दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, रावण पर राम की विजय का पर्व, उल्लास का पर्व, उमंग का पर्व। हमारा लखनऊ भी इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाता है। वैसे तो रावण का वध विजयदशमी के दिन हुआ था, मगर इस पर्व की शुरुआत नवरात्र से ही हो जाती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार भगवान राम ने 9 दिनों तक शक्ति का रूप माने जाने वाली माँ दुर्गा की उपासना की थी और 9वें दिन माँ दुर्गा ने उन्हें अमोघ नामक अस्त्र दिया था, जिससे उन्होंने रावण का वध किया था। इस बार लखनऊ में माँ के पंडालों को कहीं विधान भवन का रूप दिया गया, कहीं पर मथुरा के प्रेम मंदिर के रूप में सजे माँ के दरबार ने लोगों का मन खूब लुभाया। ये है लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में थर्माकोल और बांस से बना देश का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इस पंडाल को मथुरा के प्रेम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया। 55 लाख की कीमत से बने इस पंडाल को बनाने में 4 महीने का समय लगा। पंडाल को देखने 5 लाख से भी ज़्यादा भक्त पहुँचे। एक तरफ जहां लखनऊ के दुर्गा पंडालों में मां विराजमान होती हैं, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के कई इलाकों में ऐतिहासिक रामलीलाओं का मंचन प्रारंभ हो जाता है। लखनऊ की रामलीलाओं का जिक्र हो और ऐशबाग की रामलीला का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 500 साल पुरानी इस रामलीला की शुरुआत रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। ऐतिहासिक रामलीला जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ द्वारा स्थापित रामलीला है। संस्था तो ये हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन रामलीला का मंचन 16वीं शताब्दी पहले से यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ किया था। तब से अनवरत ये रामलीला का मंचन ये चला आ रहा है। युवाओं को त्रेता युग से रूबरू कराने के लिए हाईटेक तरीके से रामलीला का मंचन होता है। पिछले 18 सालों से यहाँ रामलीला कोऑर्डिनेटर भास्कर बोस के नेतृत्व में कोलकाता के कलाकारों द्वारा इस रामलीला में अभिनय किया जा रहा है। जो यंग जनरेशन है उसमें भी भक्ति भाव लाना चाहिए, उनका भी अंतरात्मा का शुद्ध करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? अभी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में इतना, टीवी में इतना सब दिखा देते हैं, क्यों इंटरेस्ट होगा बच्चा लोग इसमें? तो मैंने इसको पहले नाटक फॉर्म में लाया, जैसे नाटक जैसे होता है ऐसे। उसका बाद धीरे धीरे इसमें जितना हो सके टेक्नोलॉजी यूज़ किया मैंने। कॉस्ट्यूम में सुधार लाया है, डायलॉग में सुधार लाया है। जैसे एक हम लोग के इंडियन कल्चर जो होता है सोमो भाव वो लाया मैंने। बंगाली मातृभाषा होने के बावजूद हिंदी के संवादों पर इन कलाकारों का अभिनय लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। बहुत सुनते हैं ना, बहुत सुनते हैं। जो डायलॉग में, जो साइड में जो डायलॉग चल रहा है, जो ऑडियो चल रहा है, तो वो तो घर में बहुत सुनता है, नहीं लिपसिंग नहीं मिलती। दोपहर के समय हर दिन रिहर्सल होता है और शाम 4 बजे से इन कलाकारों का मेकअप शुरू हो जाता है। आइए अब आपको ऐशबाग से आलमबाग ले चलते हैं, जहां चारपाई और तखत से शुरू हुई रेलवे रामलीला आज 74 साल पुरानी हो चुकी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उस समय जब वहाँ से लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे रेलवे में जो लोग जो है भर्ती हुए, तो उसके बाद में यहाँ पे चारपाई और तखत के ऊपर जो है ये रामलीला शुरू की गई। अपने घरों से बुजुर्ग लोग जो है वो चादर और साड़ियाँ ला के जो है मंच बनाते थे और उसके बाद उस पर जो है राम की लीला को खेला जाता था। इस रामलीला में पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग निःशुल्क रूप से अभिनय कर रहे हैं, फिर वो चाहे कलाकार हो या मेकअप आर्टिस्ट। यहाँ पे हमारी कम से कम 3 पीढ़ियों से लोग, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे जो यहाँ पे रामलीला कर रहे थे, वो एस श्रीवास्तव जी हो गए, कोहली साहब के हो गए, ये सब 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ रामलीला करते आए हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क करते आए हैं। और सभी रेलवे के कर्मचारी रहे, कहीं ना कहीं सर्विस करते रहे। हम लोग भी ड्यूटी से आते हैं तो शाम के टाइम यहाँ पे आके हम लोग भी रोल करते हैं। 1 महीना पहले हम लोग की रिहर्सल होती है। कोई भी कलाकार हमारे यहाँ, कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी पैसे नहीं लेता है।
करीब करीब 25 साल से वेशभूषा में कार्य कर रहा हूँ। कोई भी कलाकार हो, किसी भी कास्टिंग का हो, किसको क्या पहनाना है, राक्षस दल का हो, राम दल का हो, सबकी कास्टिंग अलग अलग होती है। उसी के हिसाब से सबको तैयार करना पड़ता है। विजयदशमी के दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा का बड़े ही धूमधाम से विसर्जन होता है। दुर्गा पूजा के उत्सव में सिंदूर की होली खेलने की 450 साल पुरानी परंपरा बंगाल में बहुत प्रचलित है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन जब माँ दुर्गा वापस जाती हैं तो उनकी विदाई के सम्मान में सिंदूर की होली खेली जाती है। यह पर्व सामाजिक एकता और आनंद की भावना को दर्शाता है। महिलाएं सिंदूर खेलाकर मां का आशीर्वाद लेती हैं। रामलीला स्थलों पर कारीगर रावण के पुतले को अंतिम रूप देते हैं। जगह जगह रावण के छोटे व बड़े पुतले तैयार किए जाते हैं। ऐशबाग में शहर का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया जाता है। इससे पहले रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण तीनों के पुतले बनाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस परंपरा को बदल दिया गया है। देखिए, पहले के लोग जो थे, हमारे यहाँ पूर्वज थे, जो हमारी समिति को चलाते थे, तो रामा दल में जो कुछ हो रहा है उसको बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन रावण के तरफ का बहुत निगेटिविटी थी कि उन्होंने माता सीता का हरण किया। लेकिन अब समय बदल रहा है, लोग रामायण के भाव तक जा रहे हैं। मैं भी गया, मुझे बचपन से बड़ा कष्ट होता था कि इन कुंभकर्ण में नाथ के पुतले क्यों जलाए गए, जबकि कुंभकर्ण ने पहले कहा, अरे आक्रमण क्यों हुआ है लंका पर, तो कहीं सीता माता का हरण करके लाए हैं रावण। अरे कहने लगा साक्षात जगदम्बा को लिया है, ये विनाश का कारण बनेगा। फिर कुंभकर्ण रावण के पास जाता है, पूरा उपदेश देता है कि ये विनाश का कारण बनेगी ये घटना, और किसी वीर योद्धा के लिए नारी का अपहरण करना वर्जित है। आपने एक कृत्य किया है। तो कहने लगा, तुम जाओ, सो जाओ जाके, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, रावण अकेले युद्ध लड़ेगा। कहीं नहीं, छोटे भाई के होते हुए बड़ा भाई नहीं जाएगा, मैं अपना बलिदान देने जरूर जाऊंगा युद्ध स्थल में, और अगर मैं मारा जाऊं तो मुझको नारायण के सिवा कोई नहीं मार सकता। तो आप समझ जाना, तो संधि कर लेना। रावण ने नहीं किया। मेघनाथ को अहंकार था शुरुआत में कि हमारे पास इतने दिव्यास्त्र है, मैं पराजित कर ले जाऊंगा। लेकिन सारे दिव्यास्त्र, जब नारायण अस्त्र, विष्णु अस्त्र, अमोघ अस्त्र, सारे अस्त्र, शक्ति सब फेल हो गई, तो मेघनाथ जाता है कि नहीं, साक्षात नारायण है, आपको संधि कर लेनी चाहिए अगर लंका को बचाना है। तो फिर रावण ने कहा, तुम युद्ध से भाग के आए हो, हमारे कुल की लाज को भंग किया है तुमने, तो तुम भागे हुई योद्धा कहलाओगे। कहीं नहीं, मैं तो केवल बताने आया हूँ, तो मैं युद्ध स्थल में जा रहा हूँ, अगर मैं भी मारा जाऊँ काका की तरह, तो आप संधि कर लेना, लंका को बचा लेना। तो इन दोनों ने अपना बलिदान दिया है। तो उस बलिदान को हम प्रमुखता से, जिस दिन उनका पद होना होता है, उस दिन पूरे बलिदान की चर्चा करते हैं। शाम को ऐशबाग रामलीला मैदान में लोगों का हुजूम देखते ही बनता है। मेले की रौनक, बच्चों के झूले और रात के समय बच्चों को कंधों पर बिठाए लोग रावण की तरफ तकतकी लगाए निहार रहे होते हैं। उस एक पल का इंतजार कर रहे होते हैं। रामलीला में भगवान राम रावण को मारने के बाद जैसे ही पुतले की ओर बढ़ते हैं और रावण को तीर मारते हैं, आसमान पटाखों की रोशनी में डूब जाता है। पुतला धू-धू कर जल उठता है और कुछ ही पलों में अहंकार बिखर कर समाप्त हो जाता है और मन में एक ही आवाज़ उठती है, कदम कदम है रावण, लेकिन निर्बल के बस राम बहुत है। या फिर किसी ने खूब कहा है, बुद्धि फिरने से हुआ रावण का संहार, शायद मन में चाहा थी राम करें उद्धार।